सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज के स्टूडेंट बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो भैया सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारा सेकुलरिज्म मतलब होता क्या है। तो सेकुलरिज्म का सीधा सीधा मतलब है कि हमारा जैसे अगर मान लीजिए कोई भी कंट्री अगर सेकुलर है तो वह कंट्री किसी भी धर्म को पार्टी नहीं देगी, यानी कोई भी रिलीजन वहाँ पर बेसिकली नहीं मनाया जाता है। जैसे मान लीजिए इंडिया में है, बताइए इंडिया का नेशनल धर्म क्या है या नेशनल रिलीजन कोई है? कोई भी नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को क्या इक्वल नज़रिए से देखा जाता है और कोई भी पर्सन है, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम हुआ, अपने हिसाब से अपने रिलीजन को मना सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी यहाँ पर रिलीजन क्या प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपका ये स्कूल है, तो आप जब भी स्कूल जाते हैं बताइए आप लोग, मान लीजिए कोई भी ईद हो, दीपावली हो, चाहे होली हो, इसमें बताइए कोई भी आपको त्यौहार मनाने की आज़ादी है? नहीं आज़ादी है। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल भी में भी सेकुलरिज्म फॉलो होता है। एक हम कहानी के थ्रू समझेंगे। ठीक, मतलब हमें कोई भी धर्म को न तो ऊंचा दिखाना है न तो नीचा दिखाना है, सभी को क्या करना है, सभी को इक्वल ट्रीट करना है और सभी को सम्मान भी करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पूरी कंट्री में होता है। तो कुल मिला जुलाकर हमारा जो चैप्टर है बेसिकली सेकुलरिज्म बताएगा क्यों ज़रूरत है, कैसे हमारे देश में इम्प्लीमेंटेशन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इसकी रक्षा करता है। तो हम बात करते हैं भैया सबसे पहले बात की, सबसे पहले हमें इसमें आता है भैया कि व्हाट इज सेकुलरिज्म। तो भैया देखिए जो हमारा फिगर देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे टेम्पल है, यहाँ पे क्रिश्चियन है, यहाँ पे मस्जिद है और यहाँ पे गुरुद्वारा है। यानी सभी चीज़ें हमारे इंडिया में कहीं पर भी आप चले जाइए, सभी लोग सभी तरीके के लोग रहते हैं कि नहीं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं कि नहीं, बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल रहते हैं। क्या कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है? भैया आप लोग हिंदू हैं इसलिए आप लोग ये काम नहीं कर सकते हैं, आप लोग मुस्लिम हैं आप लोग इसलिए काम नहीं कर सकते, ये सब बातें होती हैं? ये सब बातें नहीं होती हैं। इसी सब बातों को क्या कहा जाता है? इसी सब बातों जब नहीं होती है तो उसी कंट्री क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म कंट्री। यानी सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है, हिंदू की बात करें चाहे मुस्लिम को, सभी को इक्वल नज़रिए से देखा जाता है। और हमारा कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि कहता है भैया आप लोग इस रिलीजन के इसलिए काम ना करें। तो हम ये अगला बात करते हैं कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। मतलब कि मान लीजिए कोई स्टेट है तो उसको हमें रिलीजन क्यों नहीं वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए? देखिए पहला बात तो यही, अगर देखिए हमारा तो वैसे भी कंट्री सेकुलर कंट्री है, यानी किसी भी धर्म को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। यहाँ सभी धर्मों को क्या इक्वल नज़रिए से देखा जाता है, चाहे भैया हम हो चाहे आप हो, क्या मिला जुला कर एक ही बात है। तो अगर मान लीजिए कोई भी स्टेट आपका रिलीजियस हो जाएगा तो वह अपने ही लोगों पर फोकस करेगा। मान लीजिए हिंदू का राज्य है तो अपने फोकस करेगा, मुस्लिम का राज्य है तो अपनों पे ही फोकस करेगा, भैया ये हमारे लोग हैं इसलिए हमें इनको क्या कि इसको बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए स्कीम लाई जाए और क्या दूसरे वर्गों का शोषण होगा। तो कुल मिलाकर इसी सब बातों से बचने के लिए क्या किया जाता है? हाँ, वहाँ पे नहीं लाया जाता भैया कोई धर्म को मानने के। वहाँ पर कहा जाता है भैया चाहे हिंदू मुस्लिम सब क्या है, सब भाई भाई हैं और कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बहुत फिगर बहुत मस्त है, यहाँ पर आपका मंदिर, यहाँ पर आपका मस्जिद है, फिर आपका मंदिर है। ठीक है, इसी प्रकार का गुरुद्वारा है, मतलब सभी लोग आज साथ 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 रह रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए हम बात अगला करते हैं कि व्हाट इज द इंडियन सेकुलरिज्म, मतलब इंडिया को क्यों सेकुलरिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले वही बात कि यहाँ पर कोई भी रिलीजन को पार्टी नहीं किया जाता। मतलब मान कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम, उसको कहा जाता है भैया आप लोग हिंदू मुस्लिम है, ये सब तो हमने हमारे कंट्री में कहा नहीं जाता। लेकिन वही जो अरब देश है, मतलब कि आपका सऊदी अरबिया, वहाँ तो मुस्लिम को बहुत पार्टी दी जाती है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि नहीं बताइए? वहाँ पे यहाँ तक कि आप लोग मस्जिद में सॉरी मंदिर भी नहीं खोल सकते या तो जा सकते, पब्लिक में आप लोग पूजा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में तो हम लोग कर सकते, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और एक बात कि हमारा जो यहाँ पर कोई भी मेंबर मान लीजिए मुस्लिम है या हिंदू है, वह नहीं कर सकता भैया आप हमारे धर्म में आ जाइए या आपको ज़बरदस्ती धर्म पालन करवाएं। ठीक है, और हमारा अगला है कि हमारा स्टेट भी किसी भी बातों को नहीं फोर्स करता है भैया आप इस रिलीजन के इसलिए आप ये बातें हमारी फॉलो करिए और हमारे क्या करिए, हमारे रिलीजन में आ जाइए। तो कुल मिला कि यहाँ पर धर्म को लेकर विवाद नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या इंडिया हमारी क्या है, इंडिया हमारी बेसिकली एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर मतलब कि यहाँ पर सभी धर्मों को समान नज़रिए से देखा जाता है और किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। तो एक बहुत बढ़िया स्टोरी के थ्रू हमें समझाया गया कि एक गवर्नमेंट स्कूल रहता है, यहाँ पर एक बच्चा कहता है सर कल हमारा एक फेस्टिवल है तो कल हम स्कूल में इस फेस्टिवल को मनाएंगे। तो इसके सर कहते हैं नहीं हम लोग नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल है तो यहाँ पर हम लोग सेकुलर मतलब हम लोग कोई भी धर्म नहीं मनाते हैं या कोई भी त्यौहार नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमें अगर मर्जी आपका त्यौहार मनाएंगे तो अगला नाराज हो जाएगा। ठीक है, और
उसका मनाएंगे तो आप लोग नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। इसलिए हमें क्या, सभी हमारे लिए एक बराबर है। तो कुल मिलाकर एक बराबर होने के नाते यहाँ पर कोई भी नहीं मनाया जाता है त्यौहार। इसलिए बल्कि आप लोगों को छुट्टी कर दी जाती है ताकि आप लोग अपने मन से मोहल्ले में मनाइए, अपने इधर अपने आसपास मनाइए लोगों के साथ मिलकर, ताकि कोई किसी कोई परेशानी भी ना हो, कोई भी दुखी भी ना हो। ठीक है। इसी प्रकार हमें एक और कहानी दी गई है कि दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड हेलमेट लगा के चल रहा है। वह कह रहा भैया देखो हेलमेट लगा के चलना चाहिए, क्यों? क्योंकि रोड एक्सीडेंट में हमारा हेल्प होगा और हम लोग को क्या खतरा कम होगा। लेकिन ये दूसरा व्यक्ति रहता, कहता देखिए मैं पंजाबी हूँ, मैं अपनी पगड़ी तो उतार नहीं सकता, तो इसलिए मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगा। ये सब बातें क्या है, ये सब बातें थोड़ी गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए हेलमेट लगाएंगे तो भैया आप ही सुरक्षित रहेंगे। तो कुल मिला जुलाकर ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में ही आता है कि कोई भी व्यक्ति को रिलीजन के हिसाब से उसे प्रायोरिटी दी जाए। मतलब अगर मतलब ये व्यक्ति भी हेलमेट लगा रहा है तो इस व्यक्ति को भी क्या हेलमेट लगाना ही जरूरी है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा राइट है कि भैया सभी लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड की जाए। तो उसी प्रकार एक और हमारा केस आता है बारे में। तो जो अनटचेबिलिटी है बेसिकली पुराने समय होता था कि मान जो कोई अपर कास्ट का व्यक्ति है तो वह सोचता था कि भैया जो लोअर कास्ट के भी जितने भी लोग हैं वह हमें छुए ना, यानी हमारे कुएं का पानी भी ना यूज करें और क्या करें हमारे सामानों को भी ना छुएं। तो कुल मिला जुला कर यह क्या था, यह एक ऐसा सिस्टम था जिसके थ्रू डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था इसके लिए प्रोवाइड किया भैया जो अनटचेबिलिटी को क्या करा दिया, इलीगल करार दिया। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था इसको क्या किया, इसको बैन भी कर दिया। और कहा अगर इन केस अगर कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो उसका क्या होगा, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन उसके खिलाफ मुकदमा होगा और उसे जेल में भी भेजा जा सकता है इस तरीके की बातों पर। ठीक है। इसी हमें एक और दिया है कि भैया जो अमेरिका है बेसिकली वहाँ पर एक रिलीजन हमेशा एक पार्टी दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे सेकुलर कंट्री है नहीं, तो वहाँ पर हमेशा क्रिश्चियनिटी को पॉपुलरिटी दी जाती है या उसे महत्व दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर हमेशा क्या होता है, हमेशा प्रेयर होता है। जो प्रेयर होता है सबको करना अनिवार्य रहता है, सबको फोर्सली। ठीक है। लेकिन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। चाहे आप लोग हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपने हिसाब से कोई भी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। भैया इन केस आपको ये रिलीजन मान लिया आप लोग ये रिलीजन फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग कोई ए वाला मतलब बी पर्सन है और ए पर्सन है तो ये नहीं कहेगा कि भैया ए वालों को कहेगा कि चलिए आप लोग आप मेरे धर्म में आ जाइए जबरदस्ती। तो कुल मिलाया जाएगा कोई भी पर्सन उसे अपने हिसाब से रिलीजन को फॉलो कर सकता है। और हमारा फंडामेंटल राइट्स भी तो हमें प्रोवाइड करता है कि क्या करें हमारे, हाँ, कि हमें कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको कोई परेशान भी नहीं करेगा कि नहीं आप ये नॉलेज फॉलो करिए या आप ये रिलीजन फॉलो करिए, आप या अपने मन से कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान चैप्टर था। तो आज के लिए धन्यवाद। यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।